वेलकम बैक। तो आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी का सेकंड पार्ट करेंगे। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम अब ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंसेस करेंगे, उसके बाद सम स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, उसके बाद सम स्पेशल अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस एंड एनी अदर अलाउंसेस। तो सबसे पहले हम करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस स्टार्ट करते हैं। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एंड दिस इज अलाउंसेस income from included income from salary and entertainment allowances fully taxable for private sector employee। तो entertainment allowances क्या होता है आप समझिए। entertainment allowances given to employer to his employee, मतलब एम्प्लॉयर क्या एम्प्लॉय को मिलता है एंड इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड किया जाता है। एंड और ये ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टैक्सेबल होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, मतलब छूट डिडक्शन किसको मिलती है, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। यदि क्वेश्चन में ये आ जाए कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन मिलती है तो नहीं मिलती। ओके, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलेगी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस तरीके से डिडक्शन मिलेगी इस प्रकार है उसके रूल। सबसे पहले अमाउंट रिसीव, मतलब जितना अमाउंट रिसीव होगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस से, उसके बाद 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी एंड 5,000 रुपीज़। इन तीनों में से जो भी कम होगा, याद रखना, इन तीनों में से जो भी कम होगा उतने की इस एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में डिडक्शन छूट मिल जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं सम स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर अंडर द सेशन 1014I। तो इसको दो पार्टों में बात याद रखना। सम स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 1014I को दो पार्ट में बांटा गया। इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफिस परफॉर्मेंस के बेसिस पर एंड सेकंड सम स्पेशल अलाउंसेस मीट ए पर्सनल एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफिस के बेसिस पर देखते हैं। तो इसमें 6 अलाउंसेस हैं, मतलब जो तीसरा पार्ट है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को 6 पार्ट में बांटा गया है एंड सेकंड पार्ट को भी 6 पार्ट में बांटा गया है। तो अब यहाँ हम तीसरे के फर्स्ट पार्ट के यानी कि ए के इन परफॉर्म ड्यूटी ऑफिस के इन ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, एकेडमिक हेल्पर एंड यूनिफॉर्म, इन 6 अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कोई अलग अलग एग्जम्पशन नहीं है, कोई अलग अलग डिडक्शन नहीं है। आपको बस एक ही, बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक ही बात याद रखनी है, जितना रिसीव हो गया है और उसमें से जितना एक्सपेंस हुआ है, जो बच जाएगा ना वो टैक्सेबल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉयर से 1,000 रुपये रिसीव हुए और आपके एक्सपेंसेस हुए 800 रुपये। ओके, तो बच कितना गया वो टैक्सेबल होगा। जितना बच जाएगा, 200 रुपये बच गया तो वो 200 रुपये टैक्सेबल होगा। यानी कि आपको छूट जो मिलेगी वो जितना एक्सपेंस हो गया वो छूट मिल जाएगी। ओके, मान लीजिए यदि क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ था कि कितना एक्सपेंस हुआ है, ये तो बता दिया कि रिसीव कितना हुआ है लेकिन ये नहीं बताया कि एक्सपेंस कितना हुआ है। तो आपको ये मान लेना है कि जितना रिसीव हुआ है उतना ही एक्सपेंस हो गया, यानी कि रिसीव हुआ उतना एक्सपेंस हो गया, तो आपको पूरे की छूट मिल जाएगी, तो टैक्सेबल कुछ नहीं होगा। ओके, हाँ, तो इन 6 अलाउंसेस को आपको याद रखना है। ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, अकेडमिक हेल्पर अलाउंसेस और यूनिफॉर्म अलाउंसेस में जितना रिसीव हो गया है उसमें से माइनस कर देंगे जितना एक्सपेंस हुआ है, उसके बाद जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। अगर नहीं बचेगा तो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, अब हम करने वाले हैं सम स्पेशल अलाउंसेस टू मीट ए पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब कुछ ऐसे अलाउंसेस भी हैं जो जिनके कुछ अलग अलग रूल्स हैं। अभी हमने ए पार्ट पढ़ा जिसमें 6 अलाउंसेस पढ़े। तो डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, यूनिफॉर्म, हेल्पर, इनमें मैंने आपको बताया जितना रिसीव हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। अदरवाइज पूरा का पूरा अगर नहीं बचेगा, पूरा का पूरा हम एक्सपेंस मान लेंगे और पूरे पे छूट मिल जाएगी, वरना जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको कुछ स्पेशल एजम्पशंस। तो सबसे पहला जो अलाउंसेस है वो है
स्पेशल कंपल्सरी अलाउंसेस, तो इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल एरियाज एंड एजेंसी एरियाज अलाउंसेस, मतलब जो जितने भी ट्रिब्यूनल एरियाज एंड जो एजेंसी एरियाज में वर्क कर रहे हैं उनको जो अलाउंसेस मिलेगा वो कितने की छूट मिलेगी। द एग्जम्पशन इज अवेलेबल ₹200 पर मंथ, यानी कि 200 रुपये पर मंथ की छूट मिलेगी। एरियाज देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये सब एरियाज हैं जिसमें छूट मिलेगी उन्हें 200 रुपये पर मंथ। ओके, सेकंड है इन वर्किंग एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन वर्किंग एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, 70% ऑफ सच अलाउंसेस 10,000 पर मंथ, जो भी इन दोनों में है उतने की छूट मिल जाएगी, यानी कि या तो 10,000 पर मंथ या फिर 70 पर, जितना अलाउंसेस है वर्किंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उतना, यानी कि कोई वर्किंग ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा है तो 70% ऑफ सच अलाउंसेज एंड 10,000 पर मंथ, जो भी इन दोनों में से कम है उतने की छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेज। देखिए बहुत ईजी है, हमें इनके बारे में कोई डिटेल में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कितने की छूट मिलने वाली है, यानी कि हमारा कितना एग्जाम्प्ट रहने वाला है। हमें जैसे ही ये पता हो जाएगी, हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अगर हमें ये पता होगी कि कितने की छूट, कितना एग्जाम्प्ट अमाउंट, कितना एग्जाम्प्ट रहेगा, कितने अलाउंसेस मिलेगा, कितना एग्जाम्प्ट रहेगा, तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज हमें क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं पहले थ्योरी कंसेप्ट पे इतना जोर भी नहीं दे रहा, बस आपको मेन जो जिन्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में ही बता रहा हूँ। तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस बहुत ईजी है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस एग्जाम्प्ट द वूल इंडिया, तो 300 रुपये पर मंथ अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मतलब पर चाइल्ड के लिए 300 रुपये पर मंथ है। ओके, एंड हॉस्टल अलाउंसेस, एंड अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पढ़ना है तो सेम है, बस इसमें 100 रुपये पर मंथ है अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके, आगे करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑफिस आने और जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस की पूर्ति करता है उसे उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है। ये दो होते हैं, या तो 1600 रुपये पर मंथ होता है या 3200 रुपये पर मंथ होता है। कब 1600 होता है, कब 3200 होता है, ज़्यादातर 1600 ही होता है, लेकिन 3200 कुछ एक्सेप्शन, कुछ केसेस हैं, जैसे कि मान लो कि जिसको अलाउंसेस मिला है वो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है, या फिर वो अंधा है, या फिर वो विकलांग है। अगर वो विकलांग वगैरह है तो उसे 3200 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब नेक्स्ट है अंडरग्राउंड अलाउंसेस, तो इसमें द एग्जम्पशन इज अवेलेबल 800 रुपये पर मंथ है। ओके,